हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सीरियल लीडर, जिसमें रुबाब ने फाइनली जान बचा ली है अपने दुश्मन की भी। और दोस्त है कि नहीं ये तो मुझे भी कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ दिल से तो है रुबाब के, इससे हमें आइडिया हो गया। लेकिन वो दिल से वैसी अच्छी है मेरे ख्याल से, इसीलिए वो सबका कर रही है। लेकिन अब मंसूर को भी उसने बचा लिया और मंसूर को भी रियलाइज हुआ कि आखिर में कौन बचे उसके पास, अपने उसके दोस्त। तो ये एक अच्छा एक पॉजिटिव एंगल है इस ड्रामे का। लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो जो पॉलिटिकल एंगल था, जो दोनों का चूहे बिल्ली वाला, वो जो टॉम एंड जेरी वाला चल रहा था ना, आपस में लड़ाई लड़ाई झड़ाई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो कभी वो जीत जाता था, वो हार जाती थी, और कभी वो उसमें ज़रा मज़ा आ रहा था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि लव एंगल जो था ना, वो हमें शुरू में अच्छा लग रहा था इस ड्रामा के ना, जब शुरू में इन दोनों की वो यूनिवर्सिटी वाली लाइफ चल रही थी, तो कहीं ना कहीं तब हम कनेक्ट हो चुके हुए थे इनकी लव स्टोरी से। तब हम चाहते थे कि ये मिलें, इनकी शादियों में कुछ इस तरह का सोच रहे थे हम। लेकिन जब से इनकी वो डिफरेंट लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, और जब रुबाब को धोखा मिला, वो सारी ये चीज़ों के बाद एक नई शक्ल जो आई है रुबाब की, इस पॉइंट पे आके ना हम ज़रा ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं इनकी पॉलिटिकल लड़ाई से। और तो और जो मंसूर ने अपना असली रंग दिखाया ना अभी जो रिसेंटली, उसके बाद हमें उधर थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा जहर लगना शुरू हुआ था। लेकिन हम तब चाहने लगे थे कि रुबाब अपनी जो पॉलिटिकल करियर है इसको सीरियस ले, और वो फिर पॉलिटिकली आगे आए, वो कुछ करे, और वो मुल्क के लिए एक्चुअली कुछ करके दिखाए। तो यहाँ पे हमें लग रहा था और हम चाहते थे। लेकिन फिर वो लव एंगल थोड़ा सा स्टार्ट हो गया कि अब कहीं ना कहीं मंसूर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि उसने जो किया वो गलत किया। तो आई एम श्योर कि अब इनके दरमियान जो एक दीवार है लड़ाई झगड़े की, वो टूटेगी, ख़त्म होगी, और मे बी मंसूर ही वो काम कर ले जो हम चाहते हैं कि वो मतलब ड्रामा ही चाहे है, लेकिन ड्रामे से भी हम कनेक्ट इतना हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि वो मुल्क के लिए एक्चुअली वो कुछ करे। खैर, तो ये है कि अब थोड़ा सा ये सिस्टम आ चुका हुआ है। दूसरी तरफ जो दोनों दुश्मन हैं, उन्होंने आगा साहब भी और दूसरे वाला वो पॉलिटिकल लीडर, जो दोनों उनकी आपस में दोस्ती तो हुई थी, तो थोड़ा सा फड्डा हुआ है। लेट्स सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जो शफीक है, शफीक को भी रियलाइज़ हो गया कि ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और इनका जो जितने भी इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, वो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। उससे ज़्यादा की कोई अहमियत नहीं भी शफीक को हो रही है। यहाँ पे सजाए मौत होने वाली थी, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं थी उसके लीडर को। लेकिन वो उसको टेंशन किसकी थी कि अपनी कुर्सी की। तो जो एक्चुअली लीडर आजकल पाए जाते हैं, तो ऐसा ही चल रहा था। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। अच्छा, अगर हम दोनों कैरेक्टर्स की अच्छाइयों और बुराइयों की बात करें, दोनों जो लीड कैरेक्टर हैं रुबाब और मंसूर, तो रुबाब की कैरेक्टर की अच्छी बात यह है कि वो हर हाल में पॉजिटिव सोचती है। वो इतना कुछ होने के बाद भी वो सोच रही थी नहीं कोई तो होगा जो मुल्क के लिए अच्छा करेगा, इसीलिए उसने मंसूर और उसकी पार्टी का जो दूसरा बंदा जो वज़ीर आज़म बना है उसका साथ दिया, क्योंकि उसको लगा वो सही लोग हैं और ये कुछ मुल्क के लिए करेंगे। तो अभी भी जाके एतबार नहीं छूटा अच्छाई से। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है रुबाब के कैरेक्टर की। और रुबाब की पर्सनैलिटी हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो प्रॉपर लगती है हमें पॉलिटिशियन, सही है। और उसके लिए जाहिर सी बात है, मतलब अगर हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर ओवरऑल अच्छा लग रहा है, उसमें पॉजिटिव चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो उसमें तारीफ बनती है इस ड्रामा के राइटर की, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। और अगर हम बात करेंगे कि उसकी जो पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है और वो सारी ड्रेसिंग अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियसली हम उसकी तारीफ़ करेंगे किंजा हाशमी की, क्योंकि उसने उस कैरेक्टर को प्रॉपरली अपने ऊपर हावी किया, मतलब प्रॉपरली अडॉप्ट किया उसने उस कैरेक्टर को, जो फील हुआ हमें, इसलिए हम उस ड्रामा के साथ कनेक्ट हुए। और दूसरे हम मंसूर की बात कर लेते हैं। मंसूर के कैरेक्टर की अच्छी बात पता नहीं अच्छी बात है भी कि नहीं है, मुझे ऐसा क्या कहूँ कि रियलिटी बेस है। मतलब अच्छी कैरेक्टर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ रियलिटी बेस है कि ऐसा ही होता है रियलिटी में कि जो बड़े बड़े दावे करते हैं, आखिर में जाके वो वही ठुस हो जाते हैं, और वही बात निकलती है कि वो भी वही करते हैं जो पहले के लोग कर आते हैं, बल्कि पहले के लोगों से ज़्यादा बुरा करने लग जाते हैं जो नए नए दावे करके आते हैं ना। तो इसलिए हमारा एतबार तो उठा ही हुआ है। खैर, लेकिन हाँ मंसूर का कैरेक्टर ना बहुत ही कनेक्टेड है रियलिटी बेस से, क्या ऐसा होता है, ये एक बात सच है। और एक्टिंग की अगर बात करें ना, तो सच्ची बात है अली रज़ा की जो एक्टिंग है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दमदार नहीं लगी इस ड्रामा में। इसमें ज़्यादा जो एक्टिंग की बेस पे ही होता है ना ड्रामा एक्ट कर, जो जितना अच्छे से ड्रामा को एक्ट करेगा। एक्चुअली वैसे जो कहते हैं कि एक्टिंग में एक्टिंग नहीं करनी होती, आपको ऐसे बिल्कुल रियल दिखना होता है।
तो जो यहाँ पे मंसूर है ना, वो हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हुए, और आई एम श्योर इसकी वजह कुछ हद तक तो है ही है कि अली रज़ा, उनकी पर्सनैलिटी भी पॉलिटिशियन वाली नहीं है बिल्कुल भी। अली रज़ा की जो मंसूर है ना, वो नहीं लगते, और मूंछें लगा के तो बिल्कुल ही वो पेंडू वाला लड़का सा लगता है, थोड़ा सा, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं पॉलिटिशियन लगता। पॉलिटिशियन चाहे काम वो ना भी करें डिसेंट वाले, लेकिन हाँ उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी होनी चाहिए ऐसी, जिसमें लगे थोड़ी, जिसको अगर प्रोटोकॉल मिल रहा है तो लगे कि हाँ ये है, कोई कुछ है ये। सो वो चीज़ नहीं है मंसूर में। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, और जो फैंस होंगे तो मंसूर के वो तो बिल्कुल मुझे कहेंगे कि मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है। आपका ख्याल क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मुझे ये ड्रामा अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा? अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आपको किस वजह से लग रहा है, और मेरे साथ अग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं भी कर रहे हो तो कमेंट में बताओ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। फातिमा नाना को इजाज़त दीजिएगा।